हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब होने वाला है और साथ साथ कितनी एमबीबीएस में सीटें ऐड हुई है। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा कॉलेज में उम्मीद है कि सीटें इंक्रीज करेगी इस वीडियो के थ्रू। साथ साथ ये भी बताने वाला कि अभी जो डेट आने वाला है कब आएगा, ठीक है, इसका भी एक अनुमान लगा करके मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है ना 23 अगर हम बात करें 23 अगस्त को डेट आया था। ठीक है, 2025 को, ठीक है, 23 अगस्त को डेट आया था कि जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा ना 29 अगस्त से टेंटेटिव था वो। ठीक है, 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश ये डेट क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अभी तक कोई अपडेट एमसीसी के साइट पे नहीं आया है, तो ये डेट कब अब आएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन बैठे हुए हैं कि ये कब आएगा कब आएगा, बार बार एमसीसी के साइट पर आप चेक कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के जरिए, ठीक है, कि देखिए अभी जो है ना दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखिए एमसीसी का जो सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग का डेट आएगा सेकेंड राउंड का, ये मान के चलिए फर्स्ट वीक में ही आ सकता है, ये और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमारा जहां तक मानना है कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो आपका रिजाइन फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट का रेजिग्नेशन का था 25 तारीख सितंबर तक, 25 अगस्त तक का था, 25 अगस्त तक, ठीक है, वापस लेने का। अब ये क्या किया, इसको एक्सटेंड करके 3 सितंबर कर दिया। अब 3 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 25 तक वो ले सकता है। तो अब ये मान कर चलिए आप और उसको कॉलेज में जाकर के वापस लेना। ठीक है, तो अगर 3 सितंबर तक अगर वो वापस ही लेगा तो उम्मीद है कि 3 सितंबर से पहले तो कंफर्म होगा ही नहीं कितने सीट खाली है, कहाँ पे क्या है। तो एक तो कारण ये है कि 3 सितंबर से पहले नहीं होगा, डेट नहीं आ सकता। दूसरा एक संभावना ये है कि अभी देखिए PWBD यानी PWD जो कैंडिडेट होते हैं ना, ठीक है, इनका जो है ना डेट एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, कब तक, इसको जो है मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, इनके लिए 9 सितंबर तक जो है डेट दिया गया है। कई सारे सेंटर खोले गए हैं। ठीक है, ये जो फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उनके जो है ना डिसेबिलिटी जो है ना सर्टिफिकेट के लिए पूरे देश में मतलब कई जगह जो है ना मतलब सेंटर खोले गए हैं, लगभग 13 जगह सेंटर खोले गए हैं। ठीक है, जहाँ पे वो जाकर के बना सकते हैं, जैसे यूपी वगैरह में है। ठीक है, तो कई जगह जो है सो वहाँ पर सर्टिफिकेट जाकर बना सकते हैं। उसका भी डेट दे दिया 9 सितंबर 25 तक। अब बताइए ये सब के कारण कि अनुमान लग रहा है मुझे जहाँ तक कि फर्स्ट वीक में या तो आएगा, नहीं तो सेकेंड वीक में आएगा डेट। ठीक है, सेकेंड राउंड का। तो आप घबराए नहीं, आप बीच बीच में वेबसाइट चेक भी करते रहे एमसीसी का। अगर मान लिया जाए नहीं भी आप चेक कर पाते तो मैं जैसे डेट आता तो मैं जरूर इस वीडियो के थ्रू अपडेट दूंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कुछ अपडेट होता है तो आपके तक जल्दी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हम जो सेकेंड राउंड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं ना कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो है सितंबर में होगा। ठीक है, तो कितनी कितनी सीटें कहाँ पर बढ़ सकती है, कितनी कौन कौन सा कॉलेज ऐड हुआ है, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलते सबसे पहला काम करते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो के जरिए आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हूं नए एमबीबीएस का जो है, यहाँ पर चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे है, देखो सबसे पहले नए एमबीबीएस सीट की लिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 420 सीट जो है नई जो है सीट जो है आएगी। ठीक है, जिसमें आपके 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं और जिसमें 100 सीट करके, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और साथ साथ जो है ना इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है, एक जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ का। ठीक है, इसमें भी सीट ऐड हुए हैं लगभग 250 के आसपास। ठीक है, तो सब मिलाकर के जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज प्लस इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मिलाकर इतने सीट आपका एमबीबीएस का इंक्लूड हो गया। इसमें ज़्यादा थोड़े से इसका लगभग वही 84 लाख के आसपास जो है ना आपका एमबीबीएस करने में फीस लगेगा। 84 लाख का आसपास जो है इसमें फीस जाएगी। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना। ठीक है, तो और साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसे एम्स है, जिपमेर है, ठीक है, बीएचयू है, एएमयू है, इनमें भी फ्रेश इंटेक आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी सीट ऐड हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट को मिल सकता है सरप्राइज अलॉटमेंट।
तो इसी लेकर के सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है ना वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है, यानी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बस आपको वेट करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे एमपी की बात बताते हैं। ये जो ना ये न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, तो मैं अपने तरह से नहीं बता रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था कि ये सब सारा चीज़ें ये संभावना है, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ एमसीसी का जो साइट है वहाँ से भी मैं जो भी अपडेट होता है वो सबको इंक्लूड किया हूँ। देखिए, विद द एडिशन ऑफ 2 न्यू कॉलेजेस, टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन मध्य प्रदेश कितनी हो गए? पहले मेडिकल कॉलेज जो ना मध्य प्रदेश में 29 था, अब मेडिकल कॉलेज हो गया 31, 2 ऐड हो गए। गवर्नमेंट का अगर हम बात करें, ठीक है, तो 29 से 31 हो गया, जिसमें से स्टेट हैज 17 मेडिकल कॉलेजेस और 12 प्राइवेट जो है ना इंस्टीट्यूशन है मेरे वहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस ग्रोर 4775 से लेकर के 4975 सीट हो गया वहाँ एमपी में। तो करेंटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आफ्टर देखना ऑफर्स 2575 एमबीबीएस सीट्स, वाइल प्राइवेट कॉलेज जो है आपका 2200 सीट जो है अलॉट कर रहा है, यहाँ मतलब आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी चांसेस है। अब देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एमपी में जो कौन सा कॉलेज था जहाँ पे ऐड हुआ है, देखिए यहाँ पे ये लिस्ट आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे एमपी की अगर हम बात करें ना, तो देखिए सबसे पहले नए कॉलेज के साथ जो है ना एमपी में कुल मिलाकर एमबीबीएस की सीट क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और वो जो है ना पहले कितना था? 4775 से है कि नहीं, से लगभग इतना सीटें राउंड 2 के लिए उपलब्ध है। अभी आपका जो है ना राउंड 2 में 1073 सीट जो है आप पे इस पे फाइट करेंगे आप, ठीक है। तो ये इतने सीट उपलब्ध है, जिसमें से इतना सीट तो फर्स्ट राउंड से खाली रहा और इतने सीट नए बढ़े गए, तो टोटल मिलाकर इतने सीट पे आपका चांसेस बन सकता है। इसके यही है कॉर वहाँ पे एमपी का गवर्नमेंट जीएमसी, ठीक है, श्योपुर गवर्नमेंट कॉलेज है, जीएमसी है कि ना, सिंगरौली गवर्नमेंट कॉलेज है, 100 सीट एमबीबीएस का ऐड हुआ है। और इसमें जो है ना राज्य में जो कोटा होता है ना, ठीक है, ये 25 का दिया गया है, ये सबका कोटा है, ठीक है। इसमें 250 सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इसमें भी ऐड हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके साथ साथ ना ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो देखो जो एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है, एमबीबीएस सीट जो है अभी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एमबीबीएस सीट इंक्रीज इन तमिलनाडु अंडर रिव्यू, अभी ये क्या है, तमिलनाडु में भी एमबीबीएस सीट बढ़ने की संभावना है, ये अंडर रिव्यू में है, ठीक है। और इसके कारण एडमिशन डिले हो रहा है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे क्या है कि डजन्स सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है इन तमिलनाडु में, एक्सपेक्टिंग एट द, ठीक है, एट बिटवीन 50 टू 150 एमबीबीएस सीट, मतलब 50 से लेकर 150 सीट जो है इसमें ऐड हो सकता है सेकंड राउंड में। साथ साथ कुछ वहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो जो मे बी एडेड 100 सीट्स, यानी 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी 100 सीट ऐड होने की संभावना है। और साथ साथ जो है आपको 12 मतलब डजन सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है तमिलनाडु में, जो 50 से 150 सीट यहाँ भी बढ़ सकता है। इसी लेकर यहाँ अंडर रिव्यू में है, यही सब के कारण से ना डिले हो रहा है, ठीक है, वो फाइनलाइज नहीं हो रहा है कितने कहाँ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सीट तो टेकिंग द टैली ऑफ एडिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीट इन स्टेट, तो टोटल मिलाकर ना 1750 लगभग आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए करके यहाँ भी आपकी सीट बढ़ने की संभावना है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे एमपी में हो गया, इसी तरह से यह आपका तमिलनाडु में हो गया, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो जैसे स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे वहाँ भी सीट आपका एकदम से बढ़ सकता है, ठीक है। ये सब इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए अभी क्या है ना कि आपका काउंसलिंग 2 तरह का होता है, एक तो स्टेट का होता है और एक सेंट्रल का होता है। तो एमसीसी कंडक्ट कराता है सेंट्रल का, स्टेट हर अपना इंडिविजुअल जो है ना मेडिकल जो है का काउंसलिंग लेता है। क्योंकि देखिए किसी भी कॉलेज में अगर सीट होता है ना, मान लिया जाए आपका, अगर हम कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो अगर आप सपोज करते हैं कि हम मान लिया कॉलेज में आपका 100 सीट है, ठीक है, तो अगर 100 सीट है, 100 सीट है मान लिया जाए, तो 85% सीट जो होता है ना वो स्टेट का होता है, ठीक है, स्टेट का होगा, और 15% सीट क्या होगा आपका सेंट्रल का होगा। तो सेंट्रल का जो होगा ना वो एमसीसी भरेगा, एमसीसी का जो काउंसलिंग है उसके थ्रू, और स्टेट का जो काउंसलिंग अपना खुद का स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए करके 85% वहां भरे जाएंगे। तो इसी के अनुसार
पश्चिम बंगाल जो ना, वेस्ट बंगाल जो है, इन्होंने क्या किया है, डेट स्टार्ट कर दिया है काउंसलिंग का, मतलब तो ये इंपॉर्टेंट डेट, रजिस्ट्रेशन कब से, 27 तारीख को। देखिए 23 तारीख को आया था इसका डेट सेंट्रल का, पहले बोला गया सेंट्रल का, ठीक है, मतलब 29 से होगा, तो इन्होंने भी क्या किया, 27 से डेट निकाल दिया, ठीक है। तो 27 से रजिस्ट्रेशन जो है ना, 27 अगस्त 25 से 11 बजे से, उसका क्लोज 29 तारीख तक, वेरिफिकेशन का सबका डेट एक एक चीज करके यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल ने दे दिया। वेस्ट बंगाल में वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। कई सारे स्टेट है, जैसे आपका अगर हम बात करें महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का, कुछ स्टेट जो है तैयारी में लग चुका है, समझ रहे बातों को। मतलब ये मानना था कि पहले सेंट्रल का हो जाए काउंसलिंग, उसके बाद जो है ना स्टेट करेगा, लेकिन सेंट्रल का काफी सारे डिले हो रहा है। फर्स्ट राउंड में आप सोचिए ना 5-7 बार चेंज हुआ था, मुझे जहां तक लगता है डेट, ठीक है। सेकेंड राउंड का भी एक बार डेट आया कि चलो भाई 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा सेकेंड राउंड का काउंसलिंग, उसके बाद उसको डेट को एक्सटेंड किया, तो बोला कि 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक होगा, फिर उसको जो है ना डेट को एक्सटेंड करके 29 तारीख को किया, 29 अगस्त को। अब 29 अगस्त में भी निकल चुका है, ठीक है, आज 1 तारीख है, 1 सितंबर है, और आज भी जो है अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 4-5 बार ये भी जो है ना डेट एक्सटेंड करेगा ही राउंड 2 पे, राउंड 2 का एमसीसी। यानी आज लोगों का ना, स्टूडेंट का जो ट्रस्ट था ना एनएमसी एमसीसी पर जितना, अब धीरे धीरे ये भी काफी अपना जलवा दिखाने लगा, और इस पे भी डेट, मतलब पे डेट बढ़ाते जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट का जो मनोबल है ना वो टूटते जा रहा है, ठीक है। तो खैर को क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलनी पड़ेगी, ठीक है। बस आप पेशेंस के साथ आप धैर्य रखिए, ठीक है। तो मैं यही सब कहना चाह रहा हूं कि आप बस अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करते रहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ना रीजनल रिपोर्ट के, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो स्टेट वर्सेस एमसीसी काउंसिलिंग का, तो देखिए मैं बताता हूँ एमसीसी का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, अब देखिए एमसीसी का क्या है कि 15% ऑल कोटा। देखिए मैं बताता हूं, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, तो अब मान लिया जाए कोई भी मेडिकल कॉलेज है, सपोज करें, तो अगर वो सेंट्रल का है तो पूरी सेंट्रल का ही सीट भरा जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे एम्स दिल्ली है, ठीक है, तो एम्स दिल्ली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर आता है, जिपमेर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर आता है, कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है कि ना उसका सेंट्रल का, और साथ साथ जो है ना 15% ऑल इंडिया कोटा, ये सब एमसीसी के अंदर जाएगा। स्टेट के अंदर कौन जाएगा, जैसे 85% जो है स्टेट कोटा, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज है किसी भी, जैसे बिहार में है सपोज कीजिए, तो उसमें 100 सीट है, तो 85 सीट जो है ना स्टेट से लेना पड़ेगा, यानी बिहार का कोटा फिक्स होगा, 15% ही बाहर से भरे जाएंगे। तो 15% ठीक है बाहर से भरे जाएंगे, 15% चल जाएगा सेंट्रल में, 85% चल जाएगा स्टेट से, ठीक है। साथ साथ प्राइवेट कॉलेज जो डोमिसाइल रूल को फॉलो करेगा, तो ये सब जो है ना यहां से फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो आपका कहना है कि मतलब आप इसको भरे, सेंट्रल वाला के थ्रू हम जाए या स्टेट वाले के थ्रू जाए, हम किसके थ्रू जाए, ठीक है। तो दोनों जो है ना, दोनों को आप, मेरा कहना मानना यह है, जो एक्सपर्ट कहता है, जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि आप दोनों का अप्लाई कीजिए, स्टेट से भी काउंसलिंग कीजिए और सेंट्रल से भी काउंसलिंग कीजिए, अगर स्टेट में डोमिसाइल वगैरह है तो, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपर्ट एडवाइस दोनों में अप्लाई करें, इससे क्या होगा, आपको कई जगह चांस मिल सकता है। अपना स्टेट से भी अगर चांसेस मिल गया तो वहां से भी आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, नहीं वहां से मिलता है तो आपको सेंट्रल से भी मिल सकता है। तो दोनों आप कोशिश करें कि आप अप्लाई करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं फाइनली इस वीडियो को लास्ट में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए करियर प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर हमारा है दिल्ली में से मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपका प्यार, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, ठीक है, और मेरा जो है चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वो सब आपके कारण है, ठीक है। आप जो है ना काफी प्यार देते हैं, तो हमारा जो वीडियो अगर पसंद है तो अपने आसपास के दोस्तों को से जरूर शेयर करें, ठीक है। और हम इसी तरह के जो है वीडियो मोटिवेशनल अपडेट न्यूज वगैरह आपके रिलेटेड देते रहेंगे, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि राउंड 2 आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है, ठीक है। स्मार्ट स्ट्रेटजी, सही टाइम पे एक्शन लेना, एमबीबीएस का सीट आपका क्या होगा, 100% कंफर्म होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।